मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बतौर वकील मुझे 24 साल हो चुके हैं और आरसीएम बिज़नेस में मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी हम दोनों इस बिज़नेस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत गहरा है, ये बहुत बड़ा है। पंडित जी कहते थे कि आपकी जो सोच है ये उससे कहीं परे है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। जितना मर्जी आप सोच लें ये उससे भी बड़ा हो सकता है। तो बड़ा होता है, होते हुए हमने देखा भी है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ के अंदर जब ये शुरू हुआ था तो हमने सुना था, बीच में एक कॉल आ गया था शायद इस वजह से। तो जब ये बिज़नेस शुरू हुआ था तो हमने सुना था लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन करने वाले ये बताते थे कि भाई इस बिज़नेस से एक महीने की 1 लाख रुपए की इनकम आ सकती है, 1 लाख रुपए महीना इस बिज़नेस से आ सकता है। तो ये बात जब लोगों को बताई जाती थी तो लोग हंसते थे। इवन मुझे भी सन 2000 में ये बिज़नेस को, मतलब इस बिज़नेस की जानकारी तो नहीं कहूँगा, इस बिज़नेस के बारे में पता लग गया था कि आरसीएम जैसा एक सिस्टम है जहाँ पे 1 लाख रुपए की इनकम आ सकती है कपड़ा पहनने से। तो एक बहुत बड़ा मजाक भी लगता था ये, लेकिन कमाल ये रहा कि वो 1 लाख तो बहुत छोटी सी गणना रह गई। अब तो कहानी बहुत आगे जा चुकी है। इस बिज़नेस के अंदर जो है 20, 30, 40, 50, 60 लाख, 70 लाख तक की रेशियो पहुंच चुकी है पर मंथ की। जो हमारे स्टार डायमंड है, रवि ओपी शर्मा जी, हम सब की ग्रेट अपलाइन भी हैं वो। तो इनकम जितना बड़ा आप सोच सकते हैं ये उतना बड़ा ये हो सकता है। बिज़नेस जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा ये हो सकता है, होता है, हो रहा है और इससे और बड़ा होगा। अभी तो ये मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ को जितना मैं समझ पाया हूँ, बिजनेसेस को जितना मैंने समझा है किताबों के द्वारा, पर्सनल नॉलेज के द्वारा, कि कोई भी इंडस्ट्री जो होती है ना, इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री को जो पीक पॉइंट जिसको बोलते हैं कि बहुत ऊंचाई पे चला गया, उसकी जो लाइफ होती है वो लगभग 100 साल होती है। मतलब 100, अभी 24वें साल में है आरसीएम बिजनेस। आप सोच के देखिए कि शुरुआती 2, 4, 5 साल तो किसी को प्लेटफॉर्म खड़ा करने में लगते हैं, वो लगे। यानी कि अगर ठीक ठीक हम बात करें तो आरसीएम को ठीक ठीक काम करते हुए मात्र 19 साल हुए हैं और अभी इसने अगले 100 साल तक, मतलब अभी जो हमारे पास है अगले 80 साल और हैं जहाँ पे इसने आगे 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 ऊपर 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 बढ़ते जाना है। तो बियॉन्ड इमेजिनेशन चीज़ें होंगी जो कभी कल्पना में भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी इनकम भी कोई व्यक्ति इस धरती पे ले सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे थोड़ा ही ना होता है, मतलब लोगों को बहुत अचंभित करेंगी ऐसी चीज़ें होंगी इस बिज़नेस में। खैर, बहुत दूर निकल गया था मैं। कई बार मेरी जो कल्पनाशीलता है जिसके माध्यम से इस बिज़नेस को मैंने समझा, वो बहुत दूर तक देखना शुरू कर देती है, बहुत आगे तक का मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। तो अब हम क्या जिम्मेवारी लें कि हमारा जो बिज़नेस है वो इसके अनुरूप हो। मतलब हम, ये बिज़नेस तो बड़ा होगा, होना ही है, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, ये तो होगा, हो भी रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस बिज़नेस के अंदर बड़ा हिस्सा हासिल करें। बड़ी, मतलब स्टार डायमंड तो होंगे, बहुत सारे होने वाले हैं, बहुत सारे डायमंड्स होने वाले हैं, बहुत बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, बहुत सारी कंपनी की तरफ से ऐसी चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर में। अब उसके अंदर हमारी हिस्सेदारी कैसे होगी, हमारी हिस्सेदारी किस प्रकार हो सकती है, किस तरह से हम उसमें अवार्ड और रिवार्ड जीत सकते हैं। आज मैं 2 सूत्रों के ऊपर बात करूंगा, 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करूंगा। पहला बड़ा सिंपल है, बहुत सरल है, बट जितना सिंपल और सरल है उतना ही अजीब भी है, उतना ही अजीब भी लगेगा आपको कि इसको किस तरीके से हम समझें, इस मामले को कैसे समझें। पहला जो सूत्र है जो इस बिजनेस में आपको दूर तक जाने में मदद करेगा, दूर तक। देखिए, ये बिजनेस साल, 2 साल, 5 साल के लिए नहीं है। ऐसा ना सोचें कि ये
आपने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जॉब करनी है, कुछ बिजनेस करना है, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस आपके 10 20 50 100 200 500 और 5000 साल से संबंध रखता है, ऐसा सतीश पंडित जी बोलते थे और मैं पूरा यकीन रखता हूँ इस बात में। तो जो यात्रा इतनी लंबी चलने वाली है, तो उस यात्रा के लिए उसी के अनुरूप हमारा मेंटल कैपेसिटी ये जो है ये बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस में, बहुत किताबों में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि जो सबसे कम पैसे कमाता है, जिसको हम आम भाषा में मजदूर बोलते हैं, वो केवल एक दिन का सोचता है कि रात को खाने का इंतज़ाम कैसे होगा। उससे थोड़े से ज़्यादा जो लोग पैसे कमाते हैं वो लोग हफ्ते का सोचते हैं। उससे थोड़ी सी और जिनकी दूरदृष्टि होती है वो महीने का सोचते हैं कहीं ना कहीं जॉब। उससे कोई और ज़्यादा दूर, मतलब जो जितनी बड़ी इनकम वाले लोग हैं उनकी दृष्टि, दूरदृष्टि होती है, बहुत दूर की होती है। वो आज जो कदम उठाते हैं उसका आकलन आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या 20 साल बाद क्या इफेक्ट होगा, उसको देख के हर फैसला लेते हैं, हर फैसला। तो जब बिजनेस इतना बड़ा है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो आकलन है चीज़ों को देखने का, लोगों के साथ बिहेव करने का, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, वो बहुत दूरदर्शी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे पहला पॉइंट है ये कि हमारा जो नज़रिया है वो दूरदर्शी होना चाहिए, बहुत बहुत दूर तक हम सोचें। किसी भी कदम उठाने से पहले, कोई भी कदम आप उठाएं, कोई भी नया काम करें, कुछ भी करें, उसके प्रॉस एंड कॉन, हिंदी में बोलते हैं, मतलब हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, इफ एंड बट, मतलब उसके नुकसान और फायदे, यस, नुकसान और फायदे क्या क्या हो सकते हैं, उन चीज़ों को में ध्यान में रखते हुए हर फैसला लें इस बिजनेस से रिलेटेड। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने किसी एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, एक्सपोजर दिया इस बिजनेस का, या सेमिनार में बुलाया, और उसने मना कर दिया, नहीं भाई कोई काम का नहीं है। मतलब उसने प्रोडक्ट लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट आपकी नज़र में बहुत अच्छा है, आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं है। उसका टेस्ट अलग हो सकता है, भाई किसी को कोई टूथपेस्ट चाहिए, किसी को कोई कलर की, ये इतने सारे कपड़े किस लिए बिकते हैं मार्केट में अलग अलग रंगों के, इसीलिए बिकते हैं ना, हर किसी का टेस्ट अलग होता है। और आप ये भी मानेंगे कि हर व्यक्ति का हर समय एक सा मूड नहीं होता है, कभी अप्स एंड, आपका खुद का भी होता है, हमारा भी होता है, कभी अप्स एंड डाउन्स है। तो ये दूरदृष्टि अगर हमारी होगी तो आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति के इनकार को सुन के, ये फैसला नहीं करेंगे कि इसने आरसीएम नहीं करना है, ये बात तो मतलब कोई भी फैसला आप लें, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आप इसको 100 चीज़ों पे आजमा के देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल कि भी कोई व्यक्ति आज खरीदारी नहीं कर रहा आपके कहने से, दूरदृष्टि देखेंगे, अभी इस बंदे के साथ मेरा रिलेशनशिप 20 30 50 साल तक रखना है, आज अगर ये मना कर रहा है तो मुझे कारण ढूंढना चाहिए कि किस लिए। हो सकता है घर में कोई चैलेंज हो, कुछ और प्रॉब्लम हो। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखें, बहुत दूर की सोच के चलें। किसी को फ़ोन कॉल करते हैं, कोई भी घटना घट जाती है, कई बार होता है, आपस में दोस्तों की भी खटपट हो जाती है, अपलाइन डाउनलाइंस की भी हो जाती है, क्रॉस लाइंस की भी हो जाती है, बहुत चीज़ें होती हैं भाई, सबके साथ होती हैं। जब माँ बाप की हो जाती है, बाप बेटे की हो जाती है, जिसके लिए पिता पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है और कभी कभी वो भी उल्टा बोल देता है। तो यहाँ पे ऐसी जब सिचुएशन आए, यहाँ पे किसी भी एंगल से कुछ भी चीज़ आपको बुरी लगेगी, मानव स्वभाव है ऐसा। कोई यहाँ पे ना मैं हूँ ना कोई और है, कोई संत नहीं है यहाँ पे कि बिल्कुल ही ना तो उसको किसी के कहने का कोई असर होगा, ना उसको उसके मन में कोई गुस्सा आएगा। बट उसके बावजूद भी एक कदम ठहर के सोचें। कुछ भी आप बोलें, किसी को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी का फ़ोन कॉल आया है, वहाँ पे सोचें कोई भी बात बोलने से पहले
दूरदृष्टि 20 साल, 30 साल, 50 साल तक का रिलेशन हो सकता है, ये 500 और 5000 साल तक का रिलेशन हो सकता है। क्या मैं इस शब्द के बिना काम नहीं चला सकता? आपका दिमाग कहेगा चल तो सकता है, बट एक ईगो सी अंदर से कहेगी ना ना, सुनानी तो बने है, दूरदृष्टि रखनी है, सुनानी तो बने हैं। बट पंडित जी कहते हैं, अक्षमादान आपने सुनी होगी, कि कोई एक ही शब्द होता है जो चुभ जाता है, कोई एक होता है, कोई एक लम्हा होता है, वो किसी न किसी को पता नहीं कौन क्या किस घड़ी में है, और हम बैठे हैं अपनी क्लोजिंग करने के लिए, और हमें दिख रहा है हमारी डाउनलाइन में एक बंदे का बिजनेस है 19,900। हमें गुस्सा है कि यार कमाल, 100 बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर सकता, इसका लेवल पार हो जाएगा। हमें नहीं पता वो किस हालात में बैठा, हम फोन करते हैं, हम उसका भला चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम भला नहीं चाह रहे, हम उसका भला चाहते हैं, बट यू नेवर नो वो किस पोजीशन में है, और उस वक्त आप बात करें और वो आपको कुछ बोल दे। दूरदृष्टि, समझिए उसके नजरिए को, क्या वो भी आगे नहीं बढ़ना चाहता? बढ़ना चाहता है। ऐसे सोइयों एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे हम इस बात को समझ सकें कि हमें इस बिजनेस में हर फैसला, हर कदम, हर शब्द, हर विचार, शब्द से थोड़ा और ऊपर उठिए, हर विचार जो हम सोचते हैं, जो बोलते नहीं है, बोलना तो सेकंड थिंग है, इस बिजनेस में सोचना भी मायने रखता है, कि हम क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में, ये भी मायने रखता है। आपने ज़िंदगी में एक उसूल सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से ज़रूर ये कहावत सुनी होगी, कि भाई बोलने से पहले ना सोच लिया करो, सोच के बोलो। नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने बहुत स्टडी की है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल थोड़ा सा और गहरा है, यहाँ पे कहा जाता है कि सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है, बोलना तो बाद की बात है, सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है। भाई किसी भी व्यक्ति के बारे में ख्याल आए आपको, तो वो ख्याल क्या लेके आना है उसके बारे में, उस पर भी नजर रखनी होगी हमें, क्योंकि ये बिजनेस इंट्यूशन से रिलेटेड है, ये बिजनेस जो है फीलिंग्स से रिलेटेड है, ये बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर टिका हुआ है, मतलब इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है रिलेशनशिप। तो सोच जो है, सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है उसके बारे में, और ध्यान रखिए सिंपल सूत्र है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। मैं तो एक बात बोलता था, अब मुझे कई बार वो याद आ जाती है, कि इस बिजनेस में अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए ना, बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, तो कोई व्यक्ति, यदि एक उदाहरण है, इसको अदरवाइज ना ले, कि बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, तो एक नियम बना लें आज के बाद, कि कोई व्यक्ति यदि हमारी छाती पे पैर भी रख देना, छाती पे पैर रख दे, कभी बुरा मत मानना, उसको बोलना कि अरे भाई छाती तो थोड़ी सी खुरदरी है, तू यहां रख लेना, ये थोड़ा ठीक है, यहां ठीक रहेगा। इतना डाउन टू अर्थ हमें होना चाहिए इस बिजनेस के लिए। होंगी गलतियां, सबसे होंगी, टीम से होंगी, अपलाइन से होंगी, डाउनलाइन से होंगी, इंसान गलतियों का पुतला ही है। बट ध्यान रखिए, ये बिजनेस 2, 4, 5 साल 10 साल के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप 20, 30, 50, 500, 5,000 साल के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव, आपका सोचना बहुत मायने रखता है, क्योंकि सोचने के ऊपर क्यों नजर रखनी है? अब आप कहोगे सोचने पे निगरानी रखनी पड़ेगी, सर ये तो कमाल की बात है, इससे तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो काम ही कैसे चलेगा? भाई सोचने पे तो लगाम मत लगाओ, चलो हम अच्छा बोलेंगे, बट ध्यान रखिए सर, जब हम अच्छा सोचेंगे किसी भी व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए आपकी डाउनलाइन है, उससे आपकी नहीं बनती, वो आपको पसंद नहीं करता, सोइयों चीज़ें होती हैं भाई। मेरे पास हजारों लोगों की टीम है, सभी लोग थोड़ा ही ना मुझे पसंद कर रहे होंगे, सभी से तो मैं मिला भी नहीं होगा, कोई तो इसलिए ही नाराज़ होगा मेरे से कि मेरे को कभी फ़ोन ही नहीं किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसने क्या पता कभी फ़ोन किया। तो अब यहाँ पे क्या मैं सोच रहा हूँ उस व्यक्ति के लिए,
ये उसके कैरियर के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अगर मैं अच्छा सोच रहा हूँ, देखो बोल क्या रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझिए इस बात को, इस गहराई को समझिए कि बोल क्या रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा बिहेवियर हो सकता है उनके सामने आमने सामने जब मैं जाऊँ बहुत अच्छा हो, बहुत गले से भी लगा लूँ, सब कुछ कर लूँ, लेकिन मन में कुछ और है। तो अगर वो मन में कुछ और है तो मैं कभी भी उस व्यक्ति के लिए कोई अच्छी प्लानिंग, कोई अच्छा सिस्टम, कोई अच्छा तरीका, मतलब उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए शायद ही सोचूं। आप सहमत होंगे इस बात से। और जब तक मैं उसके बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा तो फिर उसका बिजनेस बढ़ेगा कैसे, और उसका नहीं बढ़ेगा तो मेरा कैसे बढ़ेगा। हो गया ना नुकसान मेरा। वो जो सोच मेरी थी, सो कॉल्ड मेरी थी, जिसकी मैं उससे हर्ट था, भाई उसने मुझे उल्टा बोल दिया डाउनलाइन, कोई भी बोल देता है, क्या समाज में नहीं बोलते हमें लोग। उसने मुझे बोल दिया, छाती पे पैर रख दिया, और मैंने अपनी सोच बदल ली उसके बारे में। अब सोच बदल ली, नुकसान किसका हो रहा है अल्टीमेटली। आम सामने तो मैं बड़ा मीठा हूँगा, बड़ी गले से लगा लूँगा सब कुछ, लेकिन उसके लिए क्या मेरा दिमाग मुझे उसके लिए प्लानिंग करने देगा? क्या मेरा दिमाग उसकी बेहतरी के लिए मुझे सोचने की इजाज़त देगा? क्योंकि दिमाग में तो जहर है, वो जहर ही देगा उसको। हाँ, मतलब डायरेक्टली कुछ भी नहीं करूँगा मैं, नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बट वो डायरेक्टली ही तो हो गया कि अगर उसकी ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहा हूं तो हो क्या रहा है, ये नुकसान ही तो हो रहा है। और किसका हो रहा है? यहीं पे उल्टा। तो सोच के ऊपर बहुत निगरानी जरूरी है कि हम जितने भी हमारी टीम होती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो चाहे जो मर्जी कर दे, सर भूल जाओ इस बात को, वो गला काट के ले जाए, अरे भाई ले जाए यार, एक और रखा, मैं दूसरा भी दे देता हूं तेरे को, ले जा, कोई बात नहीं। इतना बड़ा दिल जब आप रखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप, मतलब पंडित जी के शब्दों में कहूँगा, इस मॉडर्न वर्ल्ड के संत हो जाएंगे। और जब ऐसा विचार, देखिए दिमाग क्या है, इस दिमाग के अंदर जब आपके इतने अच्छे विचार होंगे हर घटना के प्रति, मतलब आप इतना पॉजिटिव सोचिए कि गाड़ी में पंचर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे, बड़ा गुस्सा आएगा, ओह, एक तरीका तो ये। दूसरा बड़ा सिंपल, अरे वाह बहुत अच्छा हुआ पंचर हो गया, क्या पता कि क्या बला थी, आधे घंटे बाद चलेंगे, यहाँ पे एक आदमी खड़ा, उससे राम राम करते हैं। तो जब आप एवरीथिंग, हर चीज़ में एक अच्छा ढूंढना शुरू कर देंगे, कोई कुछ मर्जी कर ले, आपने टस से मस नहीं होना, अपनी सोच को नहीं बदलना है, क्योंकि आप दूरदृष्टि हैं। ये बिजनेस दूरदृष्टि के लोगों के लिए है। ये बिजनेस आज क्या चाहिए उसके लिए ये डिज़ाइंड ही नहीं है सर, मतलब ये इसका डिज़ाइन कुछ डिफरेंट है। ये 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, ये क्योंकि रिलेशंस पे टिका हुआ। तो अगर आप ऐसा माइंड सेट कर लेंगे तो पहली चीज़ आपके साथ जो घटना घटने वाली है वो घटने वाली है कि आप इस दुनिया के सबसे खुश इंसान होंगे, सबसे खुश। क्योंकि अब आपको कोई परवाह ही नहीं है कि कोई क्या सोच रहा है, कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आप तो खुश हैं। आप तो हर व्यक्ति के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, तो आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा? बहुत अच्छा बीतेगा। और साइंस की बात बताता हूँ, एक बहुत बड़ी स्टडी हो चुकी है, आपको ज़िंदगी में कभी भी जो है ना अल्सर और कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी स्टडी निकल के आई है कि जिन लोगों को कैंसर हो रहा है, केमिकल से हो रहा है, मानते हैं वो एक कारण है, लेकिन बहुत बड़ा एक कारण निकल के ये आ रहा है कि अक्सर लोग गुस्से में रहते हैं, नज़रिया दुर्भावना, मतलब वो कहते हैं ना खटास है, तो जब यहाँ खटास है तो हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब आपस में लड़ना शुरू कर देती है, वहाँ भी खटास फैल जाती है, और वो अंततः किसी न किसी टाइम कैंसर और अल्सर जैसी बीमारियों को जन्म दे देता है। ये बहुत लेटेस्ट स्टडी है। तो आप जो सबसे पहला आपको फ़ायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि आपका जीवन बहुत खुशी से भर जाएगा, आप बिल्कुल मस्त हो जाओगे। और जिस आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के पास ऐसा ऑरा हो, ऐसी मुस्कुराहट हो, ऐसी वाणी में मिठास हो, दिल से हो, बाहर से नहीं, जुबान से नहीं, दिल से हो, तो ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा कि मैं इसके साथ में रहूं,
कौन नहीं चाहेगा कि मेरा टाइम इसके साथ बीते, कौन नहीं चाहेगा कि मैं इसकी टीम का हिस्सा बन जाऊं, कौन नहीं चाहेगा कि मैं इनसे घंटों बात करता रहूं। आप वो चुंबक बन जाएंगे, आप वो चुंबक बन जाएंगे जिसकी तरफ हर कोई खिंचाएगा। इतनी ताकत है आपके अंदर सब कुछ है, टोटल यूनिवर्स है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, द सीक्रेट, यूट्यूब पे मिल जाएगी, द सीक्रेट, रहस्य। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको बोलते हैं कि आप जो सोचते हो, कायनात के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आप जो सोचते हो वही चीज़ें आप आकर्षित करते हो। और वो पूरी दुनिया के जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, इस बिजनेस में कौन चाहिए हमें? पॉजिटिव लोग चाहिए। नेगेटिव तो इस इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं है। तो जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, आप उनको अट्रैक्ट करोगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कोई आपके आगे आके सामने खड़ा होगा, आपसे पूछेगा, सर क्या करते हो? बोले मैं RCM बिज़नेस करता हूँ। ये क्या है जी? ये ऐसे ऐसे है जी। बोले जल्दी से फॉर्म भरो, साइन करवाओ, मैं करना चाहता हूँ। ये लोग दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत कम है हमारे अंदर, बहुत कम है। ये संसार अलग टाइप का है। तो हमें एक कदम हट के आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा अलग सोचना होगा। और सोचने से पहले सोचना होगा कि सोचना क्या है। तब देखिए आपका बिजनेस, आपका जीवन, आपका लाइफ बहुत तेज़ी से बदलेगा। आज जो लोग लगता है जो कि भाई हमने मीटिंग में बुलाया था नहीं आए, आप आज उनके लिए भी अच्छा ही सोचें। ये नहीं सोचना कि काम नहीं चला भाई, ऐसे तो गड़बड़ होगी, वो तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। कुर्ड नहीं करनी भाई, सीधी सी बात है। खुश हो जाओ। धन्यवाद, उनका धन्यवाद करो जो आए थे, उनके बारे में अच्छा सोचो। और उनके बारे में, मान लीजिए आपने एक मीटिंग में बुलाया, मैं आज एक ही पॉइंट पे बात को समाप्त करूंगा, दूसरा इससे आधा घंटा लगे, दूसरे पॉइंट को टच नहीं करूंगा आज मैं। आज आपने मान लो मीटिंग में बुलाया, कोई व्यक्ति नहीं आया, दो विचार आएंगे। पहला ये जो अक्सर आता है, ध्यान नहीं को नहीं, इसका तो बिजनेस में 10 बार फोन करूं कोई चक्कर ही नहीं। अब बताओ, ये वाला विचार सोचने से क्या बिजनेस बढ़ा? बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। दूसरा भी तो ऑप्शन है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत होगी शायद, कोई मैं फोन करके पूछता हूँ सब ठीक ठाक तो है ना। दिक्कत भी, और इससे भी अगर एक कदम और आगे सोचना है और भी पॉजिटिव, अच्छा वो मीटिंग में, हाँ हो सकता है उनके यहाँ पे जो है ना एक बच्चा होने वाला था, तो लड़का हो गया होगा, बेटा बेटी हो गई होगी, बड़ी खुशियाँ चल रही होंगी, डीजे बज रहे होंगे। और पॉजिटिव सोचिए। हाँ, कोई नहीं आया मीटिंग में तो और पॉजिटिव, अच्छा उनका बेटा एग्जाम थे, हाँ वो नंबर 1 आ गया होगा वो। मतलब वहाँ पे भी ऐसे सोचना शुरू कर दीजिए, आप पाएंगे सर कमाल ही हो गए, तो जिंदगी तो निहाल होगी। तो बहुत सारे तरीके हैं। और जब हम ऐसा सोचेंगे, आप टेलीपैथी नाम की चीज़ को भी जरूर जानते होंगे, आप जो सोचेंगे वो वाइब्रेशन पहुंचती हैं, और आप पाएंगे कि आप ऐसा सोच रहे हैं ना, उसी का फ़ोन आ जाएगा आपके पास में। तो जो भी लोग मान लीजिए खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत समस्याएं आपको नज़र आती हैं, आपने उन समस्याओं की बजाय समाधान ढूंढना है। समस्याओं का हिस्सा नहीं बनना, समाधान का हिस्सा बनना है। एंड मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा इन शब्दों के साथ कि आप रियल में बहुत हैरान हो जाएंगे अगर इस सूत्र को अप्लाई करते हैं तो। मतलब हो सकता है ये सूत्र आपको अजीब भी लग रहा हो कि ऐसे थोड़ा ही होगा, आपका दिमाग कह सकता है बहुत चीज़ें खड़ी होंगी, बट इसको मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार, हज़ारों बार इस्तेमाल किया है। गलतियां हो जाती, भूल में भी जाता हूँ, वही बात है, हम संत थोड़ा ही ना है, हम भी इंसान ही है। इस्तेमाल करना शुरू कीजिए सर, किसी और का भला होगा नहीं होगा, यू नेवर नो, वी नेवर नो, हमारा खुद का बहुत बड़ा भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं माइक के लिए इनविटेशन देता हूँ। रामचंद्र जी ऊपर हैं, सबसे सीनियर बैठे हैं यहाँ जी। नमस्कार सभी साथियों को। सर बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज ऐसा विषय लिया। ये विषय मतलब मैं समझता हूं कि हर डायरेक्ट सेलर के
दिल के करीब होना चाहिए, जो आज आपने बात कही है। क्योंकि सर इस बिजनेस में सफलता या असफलता केवल इसी बात पे निर्भर करती है कि आपकी सोच कैसी है, आप लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं, आप अपनी टीम के बारे में कैसा सोचते हैं, कंपनी के बारे में कैसा सोचते हैं। बहुत गंभीर आपने आज विषय लिया सर।